हिंदू है नहीं? हम हिंदू हैं। आप ये बताइए, आप भी काशी एरिया में रहते हैं, वहाँ मुसलमान रहता है कि नहीं? रहता है। सुनिए, आपके जानने वाले मुसलमान, सुनिए, हमारा जो मैं मुसलमान क्या आतंकवादी है? मेरा घर, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा घर का दीवार, मेरे एक दीवार पर खान साहब पठान रहते हैं, डॉक्टर शम्मद खान का घर है, अब दूसरे दीवार पर मेरा घर है। और उनके रोजा में हम वजू भी बनाना जान गए, यानी हमारा डॉक्टर अमजद एक हम नमाज पढ़ना भी जानते थे पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलमा भी आता है? हाँ, कलमा भी आता है। सुनिए, सहे मदीना से बढ़ के अफजल जहां में कोई हुआ ना होगा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आमी जी ये बताइए, बाबा रामदेव ने अभी जिस तरह मुसलमानों पर जो टिप्पणी कसा है कि मुसलमानों को कहा कि जिहाद या आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, पहले इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बाबा पहले सब हटा दीजिए, रामदेव व्यापारी कहिए। बाबा योग गुरु बाबा रामदेव। देखिए, अभी हमारे गीता में भी लिखा हुआ है और ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जो बाबा व्यापारी हो जाए तो 100 किलो बनाने 100 किलो का वजन उसके छाती पर रख के पानी में डुबो देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाबा व्यापारी नहीं हो सकता। जो सिद्धि करना है, चाहे योग कराना है, देश का सेवा कर रहे हैं, वो देश का सेवा। देखिए, देश का सेवा के नाम पर जिस तरह से व्यापार बढ़ाया रामदेव जी वही सलवार पहनकर भागे थे ना वहाँ रामलीला मैदान से, आपको याद होगा। और रामदेव का आप आचरण को भी जान रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को, यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी उप मुख्यमंत्री की बीवी के सामने ही बोल रहे हैं कि औरतें बिना कपड़ा के बहुत अच्छी लगती हैं। तो रामदेव का विचार जिस तरह से है, जो सोच है, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड, उसका सोच को आप समझ सकिए कि बोल रहा है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला वो नमाजी बलात्कारी हो जाता है या वो दुराचारी हो जाता है। तो उसके ये भेद डालने के लिए भाजपा के मुखौटा पहनकर जिस तरह से ये बाबाओं के चोला में आज देश को बांटने की कूटनीति और राजनीति चल रही है, ये षड्यंत्र है। मुसलमानों के प्रति षड्यंत्र है, हिंदू के प्रति भी षड्यंत्र है। हिंदू कहते हुए एक तरफ उनका आरएसएस प्रमुख जाके मौलाना से मिलकर उसे चुम्बन चाटी गले मिलता है और उसको Y+ सुरक्षा देता है। एक बाबा डेली टीवी पर आता है, उसको Z+ सुरक्षा मिल जाता है। रामदेव को भी Y+ सुरक्षा है। ये सुरक्षा लेकर जिस तरह से ये क्राइम करा रहे हैं देश में, जिस तरह से देश को भ्रमित कर रहे हैं जात पात धर्म के नाम से। अरे भैया, कोई का नियत और नियत सबका अल्लाह को वो पूजते हैं, भगवान को हम पूजते हैं, तो रब को खोजते हैं। रब में ये जिस तरह से ये भाजपा के ये कठपुतली पर नाचने वाले रामदेव, जिस तरह से चुनाव के पहले भी रामदेव बोले थे कि 35 जब भाजपा आएगी तो जब मोदी जी आएंगे तो 35-30 रुपये का पेट्रोल डीजल मिलेगा और काले धन आएगा, नौकरियां मिलेगी। आज रामदेव कहाँ लंगोट लेके भाग गए? क्यों नहीं बताते हैं कि अब देश को जरूरत पड़ गया बाबा रामदेव को इस वक्त जो है ये बयान देने का कि मुसलमान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, कभी यतीन नरसिंहानंद जैसे लोग, कभी बाबा रामदेव जैसे, ऐसे लोगों पर सरकार शिकंजा क्यों नहीं कसती? क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे हैं, शिकंजा कैसे कसेगा? इनको बनाया गया है इसलिए बाबा से व्यापारी का काम कर रहे हैं। देखिए, उकसाने का ही काम करना है। बाबा नहीं व्यापारी है, लोगों को दुराचारी लोग बैठ गए हैं। जिस तरह से शासन में भ्रष्टाचार लुप्त, ये लोग बाबाओं को बचाना है, अपने संपत्ति को बचाना है तो मोदी का गुणगान करना पड़ेगा। और हिंदू मुस्लिम ये लोग के माध्यम से करना चाह रहा है ना, आतंकवादी बता दो, ये कर दो, किसी को भ्रष्टाचारी बताओ, तो मुस्लिम को टारगेट कर जैसे बिकनी पर अब तक कपड़ों पर राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे थे। अब उस कपड़े से आकर जब इस देश का 140 करोड़ प्रबुद्ध जनता समझ चुका है कि हमको अब आतंकवाद और शांति, अब जिस तरह से राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के नेता बताए थे कि जी हम नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलें, तो मोहब्बत के दुकान से भयभीत होकर यही लोग बाबाओं के माध्यम से नफरत फैलाना चाहते हैं। जिस तरह से मुसलमान इस्लाम जैसे कि रोज़ा नमाज, इन चीज़ों के अलावा इन लोगों को कुछ और दिखता नहीं है। हमेशा आए दिन कोई ना कोई बयान मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। क्या ये चीज़ क्या दर्शाता है? देश का माहौल खराब करने का ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, देश का माहौल खराब करने का ही कोशिश किया जा रहा है। अब मुसलमान को इस्लाम धर्म से आते हैं और उनको नमाज, रोजा, यायत और जो अपने खुदा को इबादत करने का जो जरिया है वो करते हैं। आपको कौन रोका है कि अपने भगवान को 5 टाइम पर पूजा करिए, चाहे 50 टाइम
पूजा कीजिए, चाहे मत्था टेके, चाहे टीका लगाइए, चाहे भजन कीजिए, चाहे पूजन कीजिए। मुसलमान क्या इनसे पूछ के अब नमाज पढ़ेगा? नहीं, मुसलमान तो यही तो बोलना चाहिए। रामदेव बाबा व्यापार से अब उनको लग रहा है व्यापार में घाटा, तो अब लग रहा है मोदी जी से साठ-गांठ बैठाने के लिए। हिंदू है ना? हम हिंदू हैं। आप ये बताइए, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ मुसलमान रहता है कि नहीं? रहता है। सुनिए, आपके जानने वाले मुसलमान सुनिए, हमारा जो मैं मुसलमान क्या आतंकवादी है? मेरा घर, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा घर का दीवार, मेरे एक दीवार पर खान साहब पठान रहते हैं, डॉक्टर समद खान का घर है, अब दूसरे दीवार पर मेरा घर है। और उनके रोजा में हम वजू भी बनाना जान गए, यानी हमारा डॉक्टर अमजद एक हम नमाज पढ़ना भी जानते थे पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलमा भी आता है? हाँ, कलमा भी आता है। तो सुने, सहे मदीना से बढ़ के अफजल जहां में कोई हुआ ना होगा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहते हैं, हमारा धर्म गलत हो जाएगा? अरे इबादत करने के लिए खुदा भी है और भगवान भी है। हम उस रब को, हमारे रब सब में है, बिसीती अल्लाह, बिसीती राम, यानी सब विरासत में राम है, अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा याद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इलाही से जो संबंध रखता है, यानी खुदा से जो रूबरू होना चाहता है, तो पैगंबर के साथ पकड़ने के गुरु, हमको हिंदू में हम लोग गुरु बोलते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की रास्ता दिखाता है वो गुरु होता है। आपका पैगंबर जो मोहम्मद शाह थे, वो राहगीर थे, भगवान के खुदा के नज़दीक थे। वो राहगीर बनकर आपके नियत को बांधने को कहे कि हमारे साथ नियत बांधकर उस खुदा तक पहुँच सकते हो। तो बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होगा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु तो गुरु कीन, तीन लोग के वो धनी गुरु आगे अधीन, यानी गुरु के आगे सब शलागत हुआ है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, बाइबल हो, चाहे सरदार हमारे वाहे गुरु जी, खालसा वाहे गुरु जी फतेह, यानी जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, यानी सारे इच्छाओं में प्रकट 5 तत्वों से शरीर बना है। सगु यानी हवा, नील, नीर, यानी 5 तत्वों से। इसी में भगवान रामदेव को क्या कहना चाहेंगे? राम, देखिए, पर्सनल ओपिनियन बताइए। मैं रामदेव को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जहर बोने की कोशिश की जा रही है, आज के हिंदू और मुसलमान दोनों अब ये झंझट में नहीं, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई और देश की दुर्दशा का कारण भाजपा सरकार बन गई है, इसमें आप इतना रंग डालने का कोशिश करोगे, अब रंग में भंग नहीं होगा। घमंड में बिल्कुल रामदेव को भर चुके हैं। कभी पत्रकारों का अपमान करते हैं, पूछ उखाड़ लेगा पत्रकार। हाँ, पूछो, ये अब अहंकार बोलता है, अब जाके अहंकार बोलता, पूरा मुसलमान इस्लाम पे हमला कर दिया। ये देखिए, ये अहंकार रामदेव का बोल रहा है, जिसके पीछे पूरा भाजपा शासन खड़ा है। तो रामदेव का भाषा नहीं है, वो प्रधानमंत्री अमित शाह का भाषा है, जो रामदेव के माध्यम से देश को बताना चाह रहे हैं। एक टारगेट मुसलमान को क्यों किया जा रहा है? यहाँ मुसलमान मौलाना आजाद जैसे आदमी और पूरे मुसलमान देश के आज़ादी के लिए 200 साल अंग्रेजों से जो एक यहाँ पर शासक बन के आए थे, तो उनको हटाने के लिए मुसलमान की भी शहादत हुई। सेना में आज मुसलमान है, जो बिस्मिल्लाह खान जैसे बड़े लोग मुसलमान हैं, जो शहादत देकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। आज देश में विद्रोह की भाषा जिस तरह से बाबाओं द्वारा बोलवाया जा रहा है, एक बाबा हिंदू राष्ट्र करूंगा, हिंदू राष्ट्र करूंगा, जेट प्लस सुरक्षा ले लेता है और रोज टीवी पर, नेशनल चैनल पर दिखता है। ये बाबा लंगोट उठाकर बोल देता है कि मुस्लिम आतंकवादी है, नमाज पढ़ता है, बहन बेटियों, और बहन बेटियों को तो हिंदू भी छेड़ता है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वहां का एमएलए से उठाकर चिन्मयानंद जी जो गृह मंत्री था मसाज कराता था, और जो सेंगर जैसा विधायक गरीब बेटी को बलात्कार करके जला देता है। ये भाजपा, जो बाबा रामदेव कहते हैं कि नंगी औरतें अच्छी लगती है, तो वो बाबा मुसलमानों पर भी ऐसा। अरे मैं आपसे पहला शब्द बोला कि हमारे ऋग्वेद में पढ़ेंगे, वेदों में लिखा है, बाबा शब्द जिसको दिया जाता है, जो सनातन को संत मानते हैं, संत व्यापारी हो जाता है तो संत नहीं रहता, उसका अंत हो जाता है। यानी सनातन का अंत करने वाले व्यापारी हैं। ये सनातन के गिरुए जो रंग भेद का भाव करते हैं। अंत करने वाले कौन है? परमात्मा है। परमात्मा से बड़ा कोई हो सकता है हथियार क्या? भगवान, जो भगवान 5 तत्वों में बसा हुआ है, भूमि गगन। आप एक हिंदू है, आप हिंदू है, ये बताइए मुसलमान क्या आतंकवाद है? देखिए, कोई मुसलमान हो, कहीं के भी, देखिए आप देखिए, कश्मीर में जो अमित शाह के पीछे लड़का खड़ा था वो हिंदू था, वो उसके पास पूरा जाकीरा पकड़ा गया आतंकवादियों को, आतंकवादी था। और जो आरएसएस और जो भाजपा से संबंधित था, मध्य प्रदेश में आईटी सेल का हेड था लड़का, वो भी हिंदू था। और जो बाबा थी वहाँ पर जो पकड़ी गई थी, अभी सांसद है भोपाल से, प्रज्ञा सिंह, साध्वी प्रज्ञा सिंह, बोलिए साध्वी प्रज्ञा, साधु का भाषा वो नहीं बोल पाते, साध्वी है, तो वही तो बाबा साध्वी, यही लोग तो हैं देश को बांटने का राजनीति कर रहे हैं। चोला का जो देखिए, हम लोग के यानी हिंदू समाज में गेरुए जो
रंग है चोला का हम लोग सम्मान करते हैं, जो हम उसको उस भागवत से लेकर चलते हैं सनातन। देखिए हमारे गीता में, गीता के जितने आप पढ़िएगा, गीता और कुरान शरीफ पढ़िएगा, कुरान शरीफ का पारा और गीता का श्लोक मिलाइएगा तो दोनों में भगवान मेल किया है। देश का मुसलमान क्या आतंकवाद है या नहीं? देखिए मुसलमान चाहे सिख ईसाई कोई आतंकवाद चाहे हिंदू आतंकवाद नहीं। बाबा रामदेव का स्टेटमेंट सरकार खामोश क्यों है? ये देखिए सरकार ही तो इन लोग को बढ़ा रही है, नहीं तो ऐसे समाज को तोड़ने वाले को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। जो समाज में ऐसे घृणित बात कर कर एक दूसरे से लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ये समाज आज इनके आतंक से परेशान है कि इनके भगवा आतंक से परेशान। ऐसे लोग इस जबान पे लगाम लगाने कौन लगाएगा ये बताइए? आए दिन कोई ना कोई जहर उगलते रहते हैं मुसलमान इस्लाम के। ये जब तक चुनाव चलेगा 2024 और 23 में 9 राज्यों में चुनाव है, 24 तक ये आतंकवाद चलते रहेगा, आतंकवाद रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये बाबाओं के माध्यम घूमने, खुद भाजपा के नेता सामने आके नहीं बोल रहे हैं, उनका माध्यम से आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।